हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्तनी शुद्धि की 5वीं टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप कमेंट में बताइए। तद्भव तत्सम स्टार्ट किया जाए या फिर विशेषण विशेष को स्टार्ट किया जाए, या आप कोई अन्य टॉपिक स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो उसको आप बता दीजिए। ठीक है, उस टॉपिक की आपको हम 5 सीरीज उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूँकि अभी आज तक आपने जो भी तैयारी की है, जब तक उस ज्ञान का हम परीक्षण नहीं कर लेते हैं तब तक उस ज्ञान को अपना ज्ञान हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, वो अधूरा ज्ञान होता है। चूँकि आपने पढ़ा तो बहुत है, लेकिन आप जब परीक्षा में बैठेंगे, आपके सामने वो चीज़ें क्वेश्चन के रूप में आएंगी तो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही लाने वाले हैं, पीसीएस के लिए भी और समीक्षा अधिकारी के लिए भी। ठीक है, और जीएस के नोट्स बन करके तैयार हो गए हैं। आप अगर उनको लेना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके लिए आपको इस नंबर पर नोट्स लिख करके मैसेज करना होगा। नंबर है 6393350769। इस पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट जीएस और हिंदी के नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, जल्दी ही पीएसएस की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और समीक्षा अधिकारी की सीरीज भी आपको 13 जून के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल पीसीएस की सीरीज़ मिलेगी, और इसके बाद जब पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद आपको समीक्षा अधिकारी की कंप्लीट सीरीज मिलेगी। यहाँ पर जीएस, हिंदी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जनगणना सारी सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप करिए नोट्स लिख करके, तो आपको नोट्स वाले ग्रुप में ऐड करने का तरीका बताया जाएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज 5। और पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। कौन बनेगा करोड़पति की तरह, बताइए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध आपको बताना है। 10 सेकंड का समय रहेगा आपके पास। अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। और यहाँ पर देखिए बी, सी और डी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, और आपका यहाँ पर जो जानवी है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी मुझे विकल्प देना था वो इस तरीके से देना था, यहाँ पर ना होता है ऐसे। ठीक है, मुझे ये लिखना था, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये हाँ मैं, ये इस तरीके से नहीं बनना था, ये हाँ मैं रा हो गया है, जबकि मुझे हाँ मैं ना बनाना था। तो हम ये विकल्प आपको देने वाले थे। ठीक है, लेकिन ये भी सही नहीं है। ठीक है, सही क्या होगा, सही होगा जानवी इस तरह लिखा जाएगा, आधा ना और वाह। ठीक है, ये यानी जा पर डंडा भी रहेगा। ठीक है, ये होगा जानवी, है ना। तो विकल्प कौन सा, यहाँ पर ए, ये गलत है। ठीक है, और ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला आपको ढूंढना है। सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद और कीर्ति। चलिए बताइए कौन सा होगा। देखिए सर्वोत्तम तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर आधा ता आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आधा ता आना चाहिए इस तरीके से। संसारिक नहीं, सांसारिक होता है, सा पर यहाँ पर डंडा आना चाहिए। ठीक है, और कीर्ति होता है आपका इस तरीके से, यानी कि ता पर छोटी की मात्रा लगती है, यहाँ पर बड़ी की है। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। फिर होगा आपका सच्चिदानंद सही। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ सच्चिदानंद। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा या फिर चौपाया। ठीक है, शुद्ध शब्द आपको बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बड़ा सा। ये सही लिखा हो। ठीक है, जबकि गंगा जल के बीच में डैश नहीं होता है, बेबुनियाद के बीच में भी डैश नहीं होता है, और चौपाया भी एक साथ लिखा जाता है, बीच में डैश नहीं होता। लेकिन जब बड़ा सा लिखेंगे आप तो फिर बीच में डैश आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुतलिपि शब्द को आपको यहाँ पर हिंट किया गया है, यहाँ पर आपको सही वर्तनी बतानी है श्रुतलिपि की, कि श्रुतलिपि कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका विकल्प कौन सा सही होगा। पहले आप आंसर बताइए, इसके बाद हम बताएंगे।
आप अपना नोट करिए, जो आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं अपना आंसर पहले लिखिए, फिर मैं बताऊंगा। और मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा डी। ये बिल्कुल डी सही, श्रुतलिपि होता है, श्रुतिलिपि नहीं होता है, श्रुतलिपि होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। भम्मू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित्र व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर दुश्चरित्र शब्द है, इसको करेक्ट करना है कि कैसे लिखा जाएगा। दुश्चरित्र शब्द को आपको बताना है, सही वर्तनी क्या होगी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प सी सही। ठीक है, दुश्चरित्र होता है जिसका चरित्र अच्छा ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि किस शब्द की वर्तनी सही है। अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। बताइए कैसे लिखा जाएगा, कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा सी सही हो जाएगा। मुश्किल सही लिखा हुआ, बाकी के तीनों गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, श्रृंगार देखिए ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये श्रृंगार बनेगा। ठीक है, श्रृंगार हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साधु, शून्य, सांसारिक और हस्तक्षेप। कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है, और अशुद्ध शब्द है डी, हस्ताक्षेप। ठीक है, ये हस्तक्षेप होता है, ता पर डंडा नहीं आएगा। ठीक है, हस्तक्षेप होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। उत्तरदायी 4 तरीके से लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी ये सही लिखा हुआ है। 9 पर आ जाते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है। 46 कैसे लिखा जाएगा, बताइए आप। 46 को आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा 46, यानी कि 46 ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध बताना है आपको। प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त या फिर प्रमाणिक। तो मैं आपको बता दूं कि इसका विकल्प होगा प्रमाणिक। ठीक है, प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रामाणिक, ठीक है, क्या होता है, प्रामाणिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है। चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ, निर्भर। शुद्ध शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, कृपया, चिन्ह और दवाइयाँ ये सब गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कृपया में आपका क्या होगा, पूरा पा बनता है कृपया। दवाइयों में ई पर बड़ी मात्रा नहीं होती है, और चिन्ह में आधा ना बनता है, वो भी हाँ में सटा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अशुद्ध शब्द कौन सा है। अनुसूया, ऐनक, संकट या फिर संशय। अशुद्ध पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, संकट। ही गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा जाएगा शुद्ध शब्द संकट। ठीक है, अंक की बिंदी इस पे आएगी। ठीक है, 13 पर आ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परीक्षा, मूर्छु, मूर्छु, परीक्षा। कौन सा शब्द शुद्ध होगा, बताएं आप। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा मुमूर्षु, मुमूर्षु सही होगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझ लीजिएगा। माँ पर छोटे ऊ की मात्रा, फिर माँ पर बड़े ऊ की मात्रा, और फिर सा पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। सही वर्तनी है
कौन सी बताइए सही वर्तनी होगी? षष्ठ यानी कि छठवां जो होता है, तो इसकी सही वर्तनी हो जाएगी आपकी षष्ठम। ये सही बिल्कुल लिखा हुआ है। माँ के नीचे हलंत आएगा, ठीक है, संस्कृत शब्द है तो माँ के नीचे हलंत आएगा इसमें। 15 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, अध्ययन, आजीविका, ऊनी। इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। आजीविका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर रा आएगा, ये सापन नहीं आएगा। अध्ययन में एक और या बनेगा और ऊनी में आपका जो है बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं हम लोग। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी या ब्रजभाषा, ठीक है। शुद्ध पूछ रहा है। देखिए इस जो प्रदर्शनी यहाँ पर शब्द है इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। ये आप लोगों के दो कमेंट भी आए थे, तो जो प्रदर्शनी शुद्ध लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपका शुद्ध है, ठीक है। प्रदर्शनी यानी कि सा पर छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि आपको कई किताबों में जो हैं मतलब टुचमुचिया टाइप की, वो उनको मैं नाम नहीं लूँगा, तो ये वहाँ पर समस्या है, ठीक है। मैं भी इसे कोई मुझे बताता है ना कि सर ये वहाँ दिया गया वहाँ दिया गया है, बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट में हैं जो आजकल बहुत चल भी रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें तो ऐसी गलतियाँ उन किताबों में, उन मैगजीन बहुत मिल रही हैं, ठीक है। और आप लोग उसी का हमको रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो उससे बिल्कुल मत जाइए। आप अगर रेफरेंस लेना है, आप हरदेव बाहरी देखिए, पृथ्वीनाथ पांडे देखिए, वासुदेव नंदन प्रसाद देखिए, इन किताबों को देखिए, तो वहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी मिलेगी, ठीक है। तो प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाएगा। अब बताइए कि कौन सा इसमें शुद्ध है? तो शुद्ध आपका हो जाएगा ब्रजभाषा, ठीक है, चूँकि पर्याप्त भी गलत लिखा हुआ है और पृष्ठ भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रजभाषा ये सही लिखा हुआ है। 17 पर आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधर्म कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। आसान है, बता देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि अधर्म कैसे लिखा जाएगा, और इसका विकल्प होगा आपका सी, आपने लगाया होगा, ठीक है। 18 पर आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येता कैसे लिखा जाएगा? अध्येता बताइए कैसे लिखा जाएगा? इसका विकल्प आपका हो जाएगा ए सही, ठीक है। और इस अध्येता का मतलब होता है अध्ययन करने वाला पाठक, ठीक है, अध्येता संस्कृत शब्द है। शुद्ध शब्द की शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो शमशान कैसे सही लिखा जाएगा ये आपको बताना है, और इसका विकल्प आपका सही होगा सी, शमशान होता है, ठीक है। शमशान, आधा सा माँ और पूरा सा डंडा और ना, शमशान, ठीक है। और आते हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर, वर्तनी शुद्धि के। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु कैसे लिखा जाएगा? आसान शब्द है, आप जरूर बता देंगे, इसका सही आंसर लगाएंगे, और ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है। दीर्घायु ये सही लिखा हुआ है। तो ये आपकी हो गई वर्तनी शुद्धि की 5 टेस्ट सीरीज, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके वर्तनी शुद्धि के तैयार हो गए। और देखेंगे कि इन्हीं 100 में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे जस के तस, ठीक है। तो इनको आपको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, सीरीज को, और एग्ज़ाम के टाइम भी इसको रिवाइज करके जाना है, पढ़ के जाना है। और जो आपकी गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों पर ध्यान देना कि वो गलती आपने क्यों की है, उस सही शब्द को देखिए जहाँ पर गलती हो रही है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग, अब देखिए आप लोग क्या कमेंट करते हैं, जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा हम अगला सीरीज़ तैयार करेंगे और आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। नियत समय इसका हम जल्दी फिक्स कर देंगे कि आपको ये कब समय किस टाइम मिलेगी, और मुझे लगता है कि इस सीरीज़ को सुबह कर देना चाहिए, ठीक है। या आप लोग किस टाइम पर इस सीरीज़ को चाहते हैं हमको बता दीजिए, ठीक है। तो आपको उसी टाइम पर ये सीरीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।